नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पेचीदा विषय पर बात कर रहे हैं, अमेरिका और इजराइल का रिश्ता। जी, ये रिश्ता काफी गहरा है और अक्सर काफी उलझा हुआ भी लगता है। हाँ, और हमारे पास इस पर एक विस्तृत लेख है, तो हम उसी के आधार पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब कैसे शुरू हुआ, कैसे आगे बढ़ा। और आज इसके क्या मायने हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक दिलचस्प बात से शुरू करते हैं जो लेख में है। जब 1948 में इजराइल बना तो कहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमन ने सिर्फ 11 मिनट में मान्यता दे दी थी। हाँ, ये हैरान करने वाली बात है, वो भी तब जब उनके अपने प्रशासन में ही कई लोग इसके खिलाफ थे। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है। लेकिन लेख ये भी कहता है कि शुरुआत में ये रिश्ता उतना सीधा नहीं था जितना लगता है। सही कहा। मतलब हाँ, हॉलोकॉस्ट का भावनात्मक असर तो था, लेकिन 50 और 60 के दशक में अमेरिका की नीति थोड़ी संतुलित थी। हाँ, वो न्यूट्रल बट फेवरेबल वाली बात। मतलब दोस्त हैं, पर अरब देशों को नाराज भी नहीं करना चाहते थे। तेल का मामला था शायद। बिल्कुल, तेल एक बड़ा फैक्टर था। लेकिन फिर आया 1967 का 6 दिवसीय युद्ध। वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अच्छा, कैसे? इजराइल की जो जीत हुई उसने अमेरिका को दिखाया कि अरे, ये तो मध्य पूर्व में एक बहुत ताकतवर भरोसेमंद साथी हो सकता है। खासकर सोवियत संघ के खिलाफ शीत युद्ध का दौर था वो। हाँ, बिल्कुल। सोवियत समर्थित अरब देशों के सामने इजराइल एक स्ट्रैटेजिक एसेट की तरह दिखा। और फिर 1973 का योम किप्पूर युद्ध, बिल्कुल, उसने तो इस रिश्ते को और पक्का कर दिया होगा। पक्का ही कर दिया। जब मिस्र और सीरिया ने हमला किया, इजराइल थोड़ी मुश्किल में था, तब अमेरिका ने वो बड़ा ऑपरेशन किया। हाँ, ऑपरेशन निकल ग्रास, लेख में इसका जिक्र है। बड़े पैमाने पर हथियार भेजे थे। जी, और वो शायद पहली बार था जब अमेरिका ने इतने खुले तौर पर इतनी बड़ी सैन्य मदद की। यहीं से ये रिश्ता पूरी तरह रणनीतिक बन गया। और इसके बाद से तो फिर वो सालाना मदद का सिलसिला शुरू हो गया, अरबों डॉलर की मदद। हाँ, जैसे वो 2016 वाला समझौता 10 साल के लिए $38 बिलियन। और दिलचस्प बात यह है कि इसका काफी पैसा वापस अमेरिकी हथियार कंपनियों के पास ही जाता है। अच्छा, मतलब ये एक तरह से दोनों तरफा फायदा है, कह सकते हैं। आर्थिक पहलू भी जुड़ा है। और तकनीक का भी तो बड़ा रोल है। आयरन डोम का जिक्र बार बार आता है। हाँ, आयरन डोम तो बहुत मशहूर है। अमेरिका ने फंड किया, इजराइल ने बनाया, हजारों रॉकेट रोके हैं उसने। और डेविड स्लिंग एरो मिसाइल सिस्टम ये भी हैं। जी, ये सब एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम है जिनमें अमेरिकी सहयोग है। और फिर एक और चीज है जो दिखती नहीं, खुफिया जानकारी, इंटेलिजेंस शेयरिंग। बिल्कुल, मोसाद और CIA। लेख कहता है कि ईरान और हिजबुल्लाह जैसे जो कॉमन दुश्मन हैं, उन पे ये मिलकर काम करते हैं। वो स्टक्सनेट वायरस वाला किस्सा भी शायद इसी का नतीजा था, जिसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बनाया था। हाँ, ऐसा माना जाता है। ये सब पर्दे के पीछे चलता है। लेकिन ये सिर्फ सरकारों या सेनाओं की बात नहीं है। लेख अमेरिकी राजनीति के अंदर की बात भी करता है। AIPAC जैसी लॉबीज। हाँ, AIPAC यानी अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी, जी, ये बहुत ताकतवर लॉबी है वहाँ। और एक और पहलू है वो क्रिश्चियन ज़ायोनिज्म वाला। जी, अमेरिका में लाखों ईसाई हैं जो मानते हैं कि इजराइल का समर्थन करना उनका धार्मिक कर्तव्य है। तो ये समर्थन कई लेवल पर है, राजनीतिक, रणनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सब कुछ। हाँ, इसीलिए ये इतना मजबूत और जटिल भी है। लेकिन अब इसमें कुछ बदलाव भी आ रहे हैं। लेख में फिलिस्तीनी मुद्दे का जिक्र है और कुछ अमेरिकी नेताओं की आलोचना का भी। हाँ, अब पहले से ज्यादा आवाजें उठ रही हैं। अमेरिका के अंदर ही बर्नी सैंडर्स, इल्हान उमर जैसे नेता अब खुलकर इजरायली नीतियों की आलोचना करते हैं। तो वो एकमत वाली बात थोड़ी कम हुई है। अच्छा, अब उस घटना पर आते हैं जिसका जिक्र लेख में है, एक काल्पनिक स्थिति जून 2025 की। हाँ, वो एक सिनेरियो है कि अगर इजराइल ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला करें और ईरान जवाब दे, तो अमेरिका क्या करेगा? लेख के मुताबिक अमेरिका ने सीधे दखल दिया, अपने B-2 बॉम्बर से ईरान पर हमला किया। जी, ये सिनेरियो बताता है कि अमेरिका कितना आगे जा सकता है। और इसके पीछे वजह भी बताई गई हैं। क्या वजह? एक तो इजराइल की सुरक्षा की अपनी पुरानी गारंटी। दूसरा, ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से हर हाल में रोकना। और तीसरा, मध्य पूर्व में अपने हित। बिल्कुल, तेल, अपने दूसरे सहयोगी देश, समुद्री रास्ते, इन सब की सुरक्षा। तो कुल मिलाकर, जैसा लेख कहता है, ये एक रणनीतिक विवाह है। इतिहास, रक्षा, इंटेलिजेंस, राजनीति, धर्म सब जुड़े हुए हैं। हाँ,
दशकों में बना हुआ ये गठबंधन बहुत मजबूत है। और लेख का आखिरी बिंदु भी सोचने वाला है हाँ, कि शायद दोनों देश एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये आपसी निर्भरता इतनी ज्यादा है कि भविष्य में अगर कभी इनके रास्ते अलग हों या मूल्य टकराएं, तब भी ये साथ रहने को मजबूर होंगे? ये एक बड़ा सवाल है और शायद इसका जवाब भविष्य ही देगा। सोचने वाली बात है।